ओली के हाथ में फिर नेपाल की कमान। केपी शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, भारत से हैं कैसे संबंध। चीन समर्थक बताए जाते हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली फिर एक बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। केपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको मुबारकबाद दी है। आज इस बारे में बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि इंडियन मीडिया इसके अलावा नेपाल के बारे में क्या बात करती है। देखिए, इंडियन मीडिया यही कह रहा है कि जब भी केपी शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात काफी ज्यादा खराब हुए हैं। तो वो ये कह रही है इस दफा तीसरी बार ये केपी शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो इस दफा देखेंगे कि क्या हालात होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को प्राइम मिनिस्टर बनने के ऊपर मुबारकबाद दी है। इंडियन मीडिया का रिपोर्ट देखेंगे, फिर आपके साथ इस बारे में डिटेल से बात करते हैं। ओली के हाथ में फिर नेपाल की कमान। केपी शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, भारत से हैं कैसे संबंध। चीन समर्थक बताए जाते हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली फिर एक बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ओली ने सोमवार को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति के रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति कार्यालय में प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें शपथ दिलाई। ओली ने भारत समर्थक माने जाने वाले शेर बहादुर देउबा के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री बनने को लेकर बधाई देते हुए कहा है कि वह दोनों देशों के बीच दोस्ती को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, दोनों देशों के बीच दोस्ती के गहरे संबंधों को और मजबूत करने और हमारे लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए हमारे पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को और विस्तारित करने के लिए हम मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। बता दें कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल प्रचंड की सरकार ने विश्वास मत खो दिया था, जिसके बाद नेपाली सत्ता में नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिला है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में चीन समर्थक कहे जाने वाले केपी शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML ने प्रधानमंत्री प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। नेपाल के संविधान के आर्टिकल 100 के सेक्शन 2 के मुताबिक उन्हें 1 महीने में बहुमत साबित करना था, लेकिन प्रचंड यह नहीं कर पाए। फ्लोर टेस्ट में प्रचंड 275 में से सिर्फ 63 सांसदों का ही साथ पा पाए। नेपाल की नेशनल असेंबली के 194 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया। उन्हें सरकार बचाने के लिए 138 सांसदों के और समर्थन की जरूरत थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। आखिरकार कांग्रेस के समर्थन से अब केपी ओली प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन कांग्रेस UML का ये गठबंधन कितने समय तक चलेगा, इस पर खुद प्रचंड ने भी सवाल उठाया है। विश्वास मत का सामना करने के दौरान प्रचंड ने शुक्रवार को संसद में अपने भाषण में ओली पर कटाक्ष करते हुए कहा था, कृपया संसद को खत्म ना करें। उनके इस व्यंग का मकसद ओली की तरफ से 2 बार संसद को भंग करने की सिफारिशों को याद दिलाना बताया जा रहा है। ओली अपने बयानों को लेकर विवादों में भी घिर चुके हैं। पिछले कार्यकाल के दौरान ओली ने भगवान राम को लेकर दिए गए बयान पर भारत में खूब बवाल मचा था। दरअसल अपने सरकारी आवास पर कवि भानु भक्त के जन्मदिन पर हुए समारोह में केपी शर्मा ओली ने भगवान राम को लेकर बयान दिया था कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। ओली के इस बयान पर नेपाल से लेकर भारत तक में बवाल देखने को मिला था। ओली को चीन समर्थक कहा जाता है। ऐसे में देखना होगा इस बार भारत को लेकर ओली की सोच क्या रहती है। देखना होगा क्या ओली का पहले के जैसे ही फिर चीन की तरफ से झुकाव होगा या फिर वह भारत को लेकर न्यूट्रल नीति अपनाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। देखिए, नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली है और केपी शर्मा ओली के बारे में यही बात इंडियन मीडिया कहते हैं कि ये चाइना के हामी हैं, चाइना की ही बात मानते हैं। ये तीसरी दफा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पहली दफा 2015 से 2016, दूसरी बार 2018 से 2021 की जुलाई तक और तीसरी बार 2024 की जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अब ये 1.5 साल तक जाते, 2 साल तक जाते, वो बात की बात है। लेकिन गठबंधन में यही तय हुआ है कि 1.5 साल ये हुकूमत करेंगे और 1.5 साल शेर बहादुर देउबा हुकूमत करेंगे। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां के
प्राइम मिनिस्टर ने इनकी तारीफ की, इनको मुबारकबाद दी और उनको शुभकामनाएं दी कि भाई आप अच्छे से काम करो मुल्क के अंदर। अब देखना ये कि ये मुल्क के अंदर अच्छा काम करते हैं या नहीं करते। इंडियन मीडिया का कहना है कि केपी शर्मा ओली जब भी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराब हुए, बॉर्डर पे इश्यूज हुए हैं, नक्शे के मामला आता है, काला पानी के मामला आता है, ये इंडियन मीडिया का कहना है। और जहां तक ये बात ठीक भी है, 2019 से हम नेपाल के ऊपर रिएक्शन दे रहे, लगभग 5 साल हमें हो गए और जब हमने रिएक्शन देना स्टार्ट किया था तब 2019 था और 2019 में इंडिया नेपाल के ताल्लुकात बहुत खराब थे। तब केपी शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद अगर हम 2020 की बात करते, कोरोना की टाइम की बात करें तो कोरोना टाइम में भी इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराब हुए थे उनके नक्शे के ऊपर। वैसे एक अच्छा काम किया है इंडिया ने कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है। आगे आने वाले दिनों में क्या होता है वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि इंडिया ने नेपाल को मुबारकबाद दी है इनको नए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद।